देखो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 और बी क्या है हमारे पास 3 -1 2 -2 देन तो हमने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 0 0 1 के। ठीक है, अगर हमारे पास इसका इसका और इसका आंसर तीनों का सेम आया तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें जो इसकी डायगनल एंट्रीज़ हैं इनको हम लोग इंटरचेंज करते हैं और जो इनके नॉन डायगनल्स हैं इनका क्या है साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट होता है। अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 6 था तो ये आ जाएगा 6 1 और यहाँ पे 2 और 4 है, इनके साइन चेंज करने हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -4। ठीक है, उसके बाद ए और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 और 6 -2 -4 और 1 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा हमारे पास 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था हमारे पास तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। तो हमारे पास क्या आएगा 6 -8, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 24 -24 और यहाँ आ जाएगा -8 प्लस 6। तो हमारे पास क्या आएगा -2 0 0 -2। ये हमारे पास किसका आंसर है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये लिखा हुआ है 6 -2 -4 और 1 और ए क्या है हमारे पास 1 2 4 6। पहले हमारे पास क्या था कि ए फर्स्ट पे था और यहाँ पे हमारे पास क्या है सेकंड पे है। तो हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 6 -2 -4 और 1। उसके बाद ए की 1 2 4 6। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या आएगा 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। यह आएगा हमारे पास 6 -8 12 -12 -4 प्लस 4 और यहाँ पे -8 प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा -2 0 0 और यहाँ पे भी -2। ये हमारे पास किसका आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। अब हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह निकालेंगे हम लोग, अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 4 6। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है हमने ए का, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके हम लोग लिख देंगे 1 2 4 6। ठीक है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 -4 इंटू 2 तो आ जाएगा 6 -8 तो यहाँ आ जाएगा -2।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास -2। अब हमने इसको क्या करना है, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आइडेंटिटी क्या था हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। -2 हर एंट्री के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2 0 0 -2, ठीक है। अब हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर भी -2 0 0 -2 आया है। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का आंसर भी -2 0 0 -2 आया है। और डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी का भी आंसर -2 0 -2 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी। अब हम लोगों ने बी इनवर्स और बी इनवर्स बी निकाला है। अगर दोनों का आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब बी इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमारे पास b किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 3 -1 2 -2 के। एडजॉइंट ऑफ b निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा -2 और 3 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 है तो यहाँ 1 और यहाँ पे -2। उसके बाद हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट वो कैसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ख़त्म कर देंगे और ये दो लाइन्स आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 -1 2 -2। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इनका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -2 -2 -1, ये आ जाएगा हमारे पास -6 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -4। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया था हमारे पास, -2 1 -2 3, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, -4। हर एंट्री के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4। ये हमारे पास इक्वल आएगा 1/2 के, ये -1/4 के, ये आ जाएगा 1/2 के और ये -3/4 के। अब बी इनवर्स हमारे पास ये आया है, हमने क्या निकालना है, बी इनवर्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, बी इनवर्स क्या आएगा, बी की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2 और बी इनवर्स हम लोगों के पास क्या है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1/2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1/2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 -1/4 प्लस -1 -3/4। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस -2 1/2। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3/2 -1/2 के, और यहाँ पे क्या आएगा -3/4 प्लस 3/4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 -1 और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -1/2 प्लस 3/2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी 2/2, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 0 0 1 के। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, बी इनवर्स बी,
अब पहले इन्वर्स की वैल्यू पहले लिख देंगे, तो हमारे पास इन्वर्स की क्या वैल्यू थी 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 3/4। और इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 2 माइनस 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 3 प्लस माइनस 1/4 और 2। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस माइनस 1/4 इंटू माइनस 2। तो हमारे पास क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस माइनस 3/4 इंटू 2। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस माइनस 3/4 माइनस 2। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 3/2 माइनस 1/2 के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2। इसी तरह ये आएगा हमारे पास 3/2 माइनस 3/2 के, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आएगी 2/2। यहाँ एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो 2/2 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी हमारे पास 2/2 आएगा। यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1। अब हम लोगों के पास बी इन्वर्स का आंसर बी आइडेंटिटी के इक्वल आया है और बी इन्वर्स ऑफ बी का आंसर भी आइडेंटिटी के इक्वल आया है। तो इसका क्या मतलब है कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ऑफ बी हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसके दो मेथड हैं, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये a इज़ इक्वल टू 3 5 4 7। इसका इन्वर्स लें, इन्वर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अगर तो ये इसका आंसर इसके इक्वल आ गया तो ये इसका क्या मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास इसका आंसर क्या है आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये जो मेथड है ये हमारे लिए क्या है ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इससे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेट कर लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू 3 5 4 7। ठीक है, और b हमारे पास क्या है 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 5 4 7 ऐसे ही, इसी तरह 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 4। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू माइनस 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास 4 इंटू माइनस 5 प्लस 7 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 21 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 15। ठीक है, इसके बाद 28 माइनस 28, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 20 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 1। अब क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है आइडेंटिटी आया, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है,
बस इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम लोगों ने यही चीज़ देखनी है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था कि इन दोनों को देखा था मल्टीप्लाई करके, वो हमारे पास आइडेंटिटी आया था, तब हम लोगों ने कहा था कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह हम लोगों ने इसमें भी करना है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 और इसी तरह बी इज इक्वल टू -3 2 2 -1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये चीज़ आएगी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो -3 + 4, यहाँ पे किया तो 2 - 2 आया, और यहाँ पे किया तो 6 - 6, और यहाँ पे किया तो 4 - 3। अब -3 + 4 क्या होता है 1, और 2 - 2 0, और 6 - 6 क्या होता है 0, और 4 - 3 क्या आता है 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, और बी क्या हमारे पास -4 -2 1 -1, और डी क्या हमारे पास 3 1 -2 2। देन वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम लोग जैसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लेते हैं, अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये चीज़ हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हम लोगों ने इसमें भी ऐसे ही करना है, तो यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास क्या आएगा, ए बी का होल इन्वर्स। यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू पुट करेंगे 4 0 -1 2, और बी की पुट करेंगे तो वो क्या आएगी -4 -2 1 -1। मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × -4 प्लस 0 × 1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 4 × -2 प्लस 0 × -1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा -1 × -4 प्लस 2 × 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा -1 -2 प्लस 2 × -1। ये हमारे पास क्या आएगा -16 प्लस 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -8 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2। तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आएगी, -16 -8 6 और 0। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ए बी की। अब हम लोगों ने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उनको हम लोग चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास नॉन डायगनल है उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 -16, और यहाँ पे क्या आएगा -8 है तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास क्या आएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -16 -8 6 और 0। हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -16 × 0 -8 × 6, तो आ जाएगा हमारे पास 0 -48, और यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है, तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट 48। अब हम लोगों ने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, हर टर्म से 48 डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0, 8 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1/6, इसी तरह 6 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा -1/8। ठीक है, और 16 से डिवाइड होगा तो -1/3। तो ए बी का इन्वर्स क्या आया हम लोगों के पास, 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है, वो हमारे पास क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम लोग बी देख लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, -4 -2 1 -1। ठीक है, बी का इन्वर्स क्या आएगा हम लोगों के पास, एडजॉइंट ऑफ बी
डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास, ये इंटरचेंज हो जाएंगी डायगोनल एंट्रीज, तो -1 और -4 हो जाएगा और इनका साइन चेंज होगा तो ये 2 और ये -1। इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -2 1 -1 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा -4 -1 -2 इंटू 1, तो आ जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 6 आ गया। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया, तो बी इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी क्या था हमारे पास, -1 2 -1 -4, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हर टर्म के साथ 6 डिवाइड होगा तो -1/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 2 के साथ जब डिवाइड होगा 6 तो 1/3, यहाँ पे -1/6 और जब इसके साथ होगा 4 के साथ तो ये आ जाएगा -2/3, ठीक है। बी इनवर्स हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए क्या है हम लोगों के पास, 4 0 -1 और 2, ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, 0 0 ही रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हम लोगों के पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके आ जाएगा 4 0 -1 और 2, इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 4 इंटू 2 -1 इंटू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 - 0 इज़ इक्वल टू 8, तो मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हम लोगों के पास, 8। तो ए इनवर्स क्या आएगा हम लोगों के पास, एडजॉइंट 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8, हर टर्म के साथ 8 डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 0 1/8 और यहाँ पे 1/2। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स आ गया, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, हम लोगों ने निकालना था बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, -1/6 1/3 -1/6 -2/3, ठीक है। और ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/4 0 1/8 और 1/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 1/6 -1/6 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8 और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों के पास, -1/6, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1/3 1/2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -1/6 1/4, इसी तरह प्लस -2/3 1/8। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -1/6 इंटू 0 प्लस -2/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, -1/24 प्लस 1/24, ये आ गया हम लोगों के पास। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 प्लस 1/6, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1/24 माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ 8 है, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे -1/12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 0 और ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा -1/3, ठीक है। क्या आएगा हम लोगों के पास, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 और यहाँ पे -1, तो ये आ जाएगा -3/24 और यहाँ पे -1/3, तो ये क्या आएगा हम लोगों के पास, 0 1/6 -1/8 और -1/3, और ये किसकी वैल्यू थी, बी इनवर्स ए इनवर्स की। अब हम लोगों के पास ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, 0 1/6 -1/8 -1/3, और जो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो भी यही है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स।
प्रूव हो गया हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है कि डी ए का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। इसमें भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और राइट हैंड साइड निकालनी है। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो हम कहेंगे ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें क्या है कि डी ए का होल इन्वर्स, इसमें से डी ए लेते हैं, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। फिर इसका डी ए का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी ए के लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 - 2 जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी तो 4 11 आ जाएगा, और जो नॉन डायगनल्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और 10। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 11 × 4 44 हो जाएगा, -2 × -10 क्या होगा, +20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। डी ए का होल इन्वर्स लेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए पुट करेंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी सॉल्व करके। उसके बाद हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें क्या है कि ए इन्वर्स डी इन्वर्स, पहले इन्वर्स निकालना है फिर डी इन्वर्स निकालना है। ए हमारे पास क्या है, ये है, इसका इन्वर्स लेना है तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सेम इसी तरह की डायगनल एंट्रीज को चेंज और इनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो ये 2 4 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो 0 का तो साइन चेंज नहीं होता, यहाँ -1 की जगह 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 4 × 2 8 और -0। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा हम लोगों के पास। नेक्स्ट इसका इन्वर्स लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 8, हर एंट्री के साथ 8 डिवाइड होगा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद डी इन्वर्स लेना है, वो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डी हमारे पास ये था, एडजॉइंट ऑफ डी कैसे लेंगे, इसकी डायगनल्स की एंट्रीज चेंज करेंगे, मतलब रोटेशन चेंज कर देंगे, ये 2 3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, आ जाएगा -1 और यहाँ पे 2। उसके बाद डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 2 = 8। उसके बाद इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हर एंट्री के साथ क्या 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद ए इन्वर्स और डी इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड करना था, दोनों मैट्रिक्स पुट किए, हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया तो ये आया, उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो ये चीज़ आएगी हम लोगों के पास, उसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आएगा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ और हमारे पास डी ए इन्वर्स दोनों की क्या है, मैट्रिसेस क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है कि डी ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स डी इन्वर्स के इक्वल आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, प्रूव हो जाएगी।